नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड के इस खास अंक में आपका स्वागत है। आज का अंक खास इसीलिए दोस्तों कि आज हम जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका है मार्केट को एनालाइज का, उससे हट के हमेशा कुछ ना कुछ करने की सोचते हैं। हर वीकेंड पे कुछ ना कुछ नया आपके लिए लाने की कोशिश करते हैं। तो आज जो आपके लिए लेके आए हैं उसका जो सब्जेक्ट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीकली ऑप्शन को खरीद कर बड़ा पैसा मार्केट में बनाया जा सकता है? वो कौन सी टेक्निक, ऐसी कोई टेक्निक है कि नहीं है जिससे हम मार्केट में बड़ा पैसा बना सके ऑप्शन को ट्रेड करके, ऑप्शन को खरीद करके। मेनली अगर हम यहाँ ऑप्शन खरीदने की बात करें तो ये सब पॉइंट्स पे आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ऑप्शन क्या होती है। एक सिंपल डेफिनेशन लेने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ऑप्शन होती है दो प्रकार की, कॉल और पुट। जो कॉल ऑप्शन होती है वो कॉल ऑप्शन खरीदने वाला ट्रेडर सोचता है कि मार्केट आज ऊपर जाएगा, और पुट ऑप्शन खरीदने वाला सोचता है कि आज मार्केट नीचे जाएगा। तो बेसिकली अगर हम सिर्फ खरीदने तक सीमित रहें तो कॉल ऑप्शन जो बाई करता है वो सोचता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, और जो पुट ऑप्शन खरीदता है वो सोचता है कि मार्केट नीचे जाएगा। ये ऑप्शन चेन है निफ्टी की। हम निफ्टी की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो इस साइड की जो ऑप्शन है ये कॉल साइड ऑप्शन है, और अगर निफ्टी या मार्केट ऊपर जाती है तो इनके प्राइसेज बढ़ेंगे, इनके कम होंगे। और जैसे शुक्रवार को हमने देखा कि मार्केट अच्छी तेजी के साथ बंद हुई। स्ट्राइक्स हैं, जितनी भी पुट साइड की स्ट्राइक्स हैं सभी पे ओपन ट्रस्ट कम हुआ है, और कॉल साइड की जितनी स्ट्राइक्स हैं सभी पे ओपन ट्रस्ट बढ़ा हुआ है। ये जो येलो कलर का फील्ड होता है ये इन द मनी होता है, एक आउट ऑफ मनी होता है। जो करंट प्राइस चल रही है, जैसे अभी हम निफ्टी में 13,200 के आसपास चल रहा है, तो 13,200 के ऊपर की जितनी भी हम कॉल खरीदेंगे वो आउट ऑफ मनी कॉल है। 13,200 के नीचे की 13,100, 13,000 इस प्रकार की जो भी हम कॉल की स्ट्राइक खरीदेंगे वो इन द मनी कॉल है। सेम पुट साइड में उसमें उल्टा होता है। 13,200 पे है, 13,300, 13,400 की पुट खरीदेंगे तो वो इन द मनी है। 13,100, 13,000 यहाँ की पुट खरीदेंगे तो वो आउट ऑफ मनी है। तो ये एक सिंपल डेफिनेशन है पुट की दोस्तों। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि ऑप्शन का चलन इंडिया में क्यों बढ़ रहा है। इसके पीछे तीन बड़े कारण हैं दोस्तों। ऑप्शन में ट्रेडिंग बढ़ने के तीन बड़े कारण हैं दोस्तों। सबसे पहला कारण तो लॉकडाउन के बाद बहुत लोगों का जो काम बंद हो गया, घरों में बैठ गए, और लॉकडाउन के बाद बहुत बड़ी मात्रा में नए डीमैट अकाउंट खुले। वो मेनली ऑप्शन ट्रेडिंग की पर्पज से ही लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट खुलाए। दूसरा, 1 दिसंबर से सेबी का पीक मार्जिन नियम लागू हो गया है, जिसकी वजह से मार्जिन बहुत बढ़ गए हैं। अगर हम ऑप्शन सेलिंग की बात करें या फ्यूचर ट्रेडिंग की बात करें तो उसके कंपेयर ज़्यादा इसमें सुविधा है, कम मार्जिन लगता है, और इसमें प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं ऑप्शन बाइंग में। तो ये दूसरा बड़ा कारण था। तीसरा बड़ा कारण था दोस्तों कि जो ऑप्शन के प्राइस हैं वो बहुत जल्दी ऊपर नीचे हो जाते हैं, और उसमें एक जो ट्रेडर है वो दिन के लो से देखता है कि लो इतना था, हाई इतना था, अगर मैंने एक लॉट भी खरीदा तो इतने पैसे बन जाते। ये हम सिंपल आपको एक दिखाना चाहेंगे। इस शुक्रवार का बैंक निफ्टी का 30,000 का कॉल ऑप्शन था। दिन के दौरान इसने 200 रुपये का लो लगाया, जबकि मार्केट में इतनी वोलेटिलिटी थी नहीं, बिल्कुल बढ़िया मार्केट था। फिर भी दिन के दौरान ये 200 रुपये का लो लगाने के बाद 500 रुपये तक चला गया, तो डबल से भी ज़्यादा हो गया ये। तो इसी वजह से जो रिटेल ट्रेडर है, ये तीन मुख्य कारण हैं। बढ़े हुए मार्जिन, लॉकडाउन की वजह से लोगों का काम बहुत हद तक बंद हो गया, और तीसरा कि ऑप्शन की जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है। इसकी वजह से जो ऑप्शन ट्रेडर हैं वो मार्केट में आए हैं नए ट्रेडर, और जो ट्रेडिशनल ट्रेडर थे स्टॉक वगैरह लेके ट्रेड करते थे वो उनका भी ऑप्शन की तरफ चलन बढ़ा है। तो ये हो गया ऑप्शन में लोगों का चलन क्यों बढ़ा है, क्यों लोग अट्रैक्ट हुए हैं। तो ऐसी क्या कोई स्ट्रेटजी है कि इसमें हम ऑप्शन में ट्रेड करके बड़ा मुनाफा कमा सकें? क्या कोई ऐसा तरीका? इसी पे हम थोड़ा आपको आज चर्चा करेंगे। अब दोस्तों ऑप्शन का हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया, और क्यों ऑप्शन पॉपुलर हो रही हैं उसका हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब हम आते हैं, हमारा जो मेन रीजन है इस वीडियो को बनाने का कि ऑप्शन कब और कैसे खरीदना चाहिए। तो दोस्तों ज़्यादातर हमारे जो रिटेल ट्रेडर होते हैं उनके दिल में क्या रहता है कि जैसे ही मार्केट खुले एक कॉल साइड खरीद लो या एक पुट साइड खरीद लो, तेजी करनी है कॉल खरीद लो, मंदी करनी है तो पुट खरीद लो, और दिन के दौरान या शाम तक हमें उसमें बढ़िया मुनाफा मिल जाएगा। लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है कि जिस डायरेक्शन में मार्केट खुले उसी डायरेक्शन में बंद हो।
उसके पीछे एक तो ठोस रीजन है जिसकी हम लोग अक्सर चर्चा करते हैं कि हम लोग जब ओपन होते हैं तो हमसे पहले एशिया के जितने भी बाजार हैं वो ऊपर होके सेटल हो चुके होते हैं। आज जितनी ग्लोबल बाजारों में तेजी या मंदी हमें डाइजेस्ट करनी है, हम उतना ही गैप अप या गैप अप खुलते हैं। हमारे इंडियन मार्केट्स की ये प्रॉब्लम है। सपोज कीजिए अगर ग्लोबल मार्केट्स में आज स्ट्रक्चर बढ़िया है और हमें 1% की तेजी पचानी है तो हम 1% ऑलरेडी ऊपर खुलेंगे। तो ऊपर खुलने के बाद फिर आगे फॉलो अप बाइंग आएगी नहीं आएगी ये मार्केट में हमेशा नहीं होता है। अब इसकी एग्जांपल के लिए मैं आपको ये हमारे जो मार्च के लोज हैं वहाँ से ये निफ्टी का प्लेन चार्ट है, जहाँ से खुले वहाँ से तेजी अगर हमें करनी है तो ये गोल सर्कल आपको बनाए गए हैं। ये हमें दिखाने की कोशिश की है कि यहाँ खुला मार्केट उसके बाद लगातार ऊपर गया, यहाँ खुला मार्केट अगले कुछ दिनों तक लगातार ऊपर गया, यहाँ खुला मार्केट लगातार ऊपर गया। लेकिन ये कितने दिन हुआ है दोस्तों? ये पिछले 7 महीने का चार्ट है और 7 महीने में सिर्फ 3 से 4 हफ्ते ऐसा हुआ है कि मार्केट जहाँ खुलता है वहाँ से और आगे बढ़ता है। तो पॉइंट क्या है कि मार्केट हमेशा एक टेरिटरी में ट्रेड करता है, एक जोन में ट्रेड करता है। हमें ये चीज़ देखनी पड़ती है। अगर हमें मंदी करनी है तो भी हमें दिन के दौरान वॉच करना चाहिए कि एक बाउंस आएगा, बाउंस पे बेचेंगे। अगर हमें तेजी करनी है तो एक डिप का इंतजार करेंगे, डिप पे बेचेंगे। अब फिर अगला पॉइंट कि ये डिप हमें कैसे पता चलेगा, कहाँ तक आएगा, बाउंस का कैसे पता चलेगा। अगर हमें तेजी करनी है तो डिप कैसा पता चलेगा, बाउंस करना है तो मंदी कहाँ से पता चलेगी। उसके भी कई तरीके हैं। तो पहले तो हम ये चार्ट समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों ये जिग जैग चलता है, हालांकि हम सोचते हैं कि बहुत बड़े ट्रेंड में है, लेकिन अगर हम ऑप्शन बायर के प्रोस्पेक्ट से देखें ये पूरे 7 महीने की रैली में 3 बार ही ऐसा हुआ कि निफ्टी लगातार 5 से 6 सेशन लगातार तेजी में रहा। हमेशा मार्केट ऊपर खुलता है, नीचे आता है, नीचे खुलता है, ऊपर जाता है, क्योंकि एक रेंज में ट्रेड करता है। 80% मार्केट में 80% ऑफ द टाइम फॉलो अप बाइंग नहीं आती है दोस्तों मार्केट में। ये चीज़ को हमें समझना चाहिए। हमें एक जोन पहले बनाना सीखना होगा। ये जोन कैसे बनती है? एक चीज़ मैं एक इंटरेस्टिंग चार्ट आपको और दिखाना चाहता हूँ। अभी हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये 6 दिसंबर को रिकॉर्ड कर रहे हैं, 6 दिसंबर को, और ये 14 नवंबर के बाद निफ्टी का ये आवरली चार्ट है। 3 हफ्ते कंटिन्यूस एक रेंज में ट्रेड किया मार्केट ने, कंटिन्यूस एक रेंज में ट्रेड किया। सेम आपको बैंक निफ्टी दिखाते हैं। आजकल हमारे रिटेल दोस्त बैंक निफ्टी को बहुत ट्रेड करना प्रेफर करते हैं क्योंकि उसकी जो ऑप्शन है वो बहुत जल्दी वोलेटाइल होती है, बहुत जल्दी उनके प्राइस में मूवमेंट आता है, जैसा कि हमने रिसेंटली चर्चा की। ये देखिए जी 1 महीना, इसको लगभग 1 महीना हो गया एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो जब भी आपने इसमें बाउंस पे खरीदा होगा आपको लॉस हुआ होगा। आपको हमेशा डिप मिलता है, एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, आपको दिन के दौरान एक इंतजार करना ना चाहिए। मार्केट हमेशा एक रेंज डिफाइन करके चलता है। अब फिर ये अगला पॉइंट, इस रेंज को हम कैसे प्रेस्क्राइब करें, कैसे निकलेगा? एक तो आपको थोड़ा चार्ट का बेसिक जानकारी होना चाहिए कि मार्केट में चार्ट के हिसाब से ट्रेड होता है। ये 30,000 और 29,800 इस जोन में पिछले 1 महीने से बैंक निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है और हर रोज ये 500 से 1000 पॉइंट का मूवमेंट बैंक निफ्टी में अप डाउन, हायर और लोज के बीच में 1000 पॉइंट का डिफरेंस होता है बैंक निफ्टी में। तो आपने किसी भी दिन अगर गैप अप खरीदा होगा आपको नुकसान हुआ होगा, और बड़े गैप डाउन के साथ अगर आपने बेचा होगा तो भी नुकसान हुआ। तो आपको एक रेंज डिफाइन करना आना चाहिए। तो जैसा एक तरीका तो ये हो गया, मैंने आपको आवरली चार्ट दिखा दिया। ये आवरली चार्ट है, 1 महीने से एक रेंज में चल रहा है। आपने कितने मौके मिले आपको इस लोअर लेवल पे बाइंग करने के, और कितने मिले हायर रेंज में सेल करने के। अब एक तरीका और है इस जोन को आइडेंटिफाई करने का दोस्तों। वो तरीका क्या है? हमारी जो अभी 4 दिसंबर की जो क्लोजिंग है वो 13,260 पे है दोस्तों। 13,260 हमारी वीकली क्लोजिंग है। तो हम क्या देख रहे हैं, 13,200 की जो पुट है उसमें शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में 23 लाख शेयर का ओपन ट्रस्ट एक ही दिन में ऐड हुआ। एक दिन में 23 लाख शेयरों का ओपन ट्रस्ट ऐड हुआ। तो अगर मान लो हम अगले हफ्ते में हमें तेजी करनी है निफ्टी में, तो हमें पता है कि 13,200 पे बड़ा ओपन ट्रस्ट ऐड है। ऊपर देखा जाए तो 13,500 पे भी 11 लाख शेयरों का ओपन ट्रस्ट ऐड हुआ, यहाँ भी 26 लाख शेयर हैं। तो हमें एक बैंड निर्धारित करना पड़ता है। बैंक निफ्टी में आपको दिखाया 1000 पॉइंट का बैंड, निफ्टी में दिखाया आपको 1000 पॉइंट का बैंड। सेम ऐसे ही हमें ऑप्शन चेन में एक बैंड नजर आता है हमेशा। तो ऑप्शन चेन हमें क्या बता रही है कि आने वाले हफ्ते में हमें 13,200 और 13,500 इस जोन में निफ्टी ट्रेड करता हुआ मिलेगा। जब तक इस जोन में ओपन ट्रस्ट ऐड हो रहा है तो आपको इस जोन को ट्रेड करना है। ट्रेड कैसे करना है
कि मान लो हमें मार्केट में डिप मिलती है मंडे ट्यूसडे ऑनवर्ड, कभी भी हमें डिप मिलती है 13,150 13,200, ये मजबूत सपोर्ट है ऑप्शन चेन के लिहाज से भी, और आपको थोड़ा चार्ट की अगर समझे तो और बढ़िया है। तो इस जोन में अगर हमें डिप पे खरीदना है और हायर लेवल पे हमें मिलेगा निफ्टी 13,400 13,500 की जोन में, तो वहां से आपको पुट साइड खरीदनी चाहिए। हम लोग जो रिटेल ट्रेडर हैं वो अक्सर इसका उल्टा करते हैं। उल्टा कैसे करते हैं दोस्तों, हमें यहाँ पे मिलता है मार्केट्स तो हम कॉल खरीदते हैं कि मार्केट में तो और तेजी आएगी। जैसा कि हमने पीछे चर्चा की, मार्केट में 80% ऑफ द टाइम फॉलो अप बाइंग नहीं आती है दोस्तों। मार्केट एक प्री डिफाइन रेंज में ट्रेड करता है, तो आप जब भी अगर बड़े गैप को खरीदोगे तो बड़े गैप को खरीदने का नतीजा क्या होगा, ये नतीजा होगा। ये 7 महीने में सिर्फ 3 बार ऐसा हुआ कि आपने गैप अप खरीदा फिर आपको प्रॉफिट हुआ, गैप अप खरीदा फिर प्रॉफिट हुआ। हमेशा नहीं होता है। ये आप कैंडल गिनती कर लीजिए, ये जितनी फॉलो अप बाइंग वाली कैंडल है ये 20% भी नहीं है पूरे टाइम फ्रेम का। तो आपको हमेशा दिन के दौरान एक रेंज दिखाई देगी। आपको टीवी के एनालिस्ट अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, हमारा भी यूट्यूब चैनल है, हर दिन आपको हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताने की कोशिश करते हैं। आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आपको हर रोज़ हम मार्केट का एक व्यू देने की कोशिश करते हैं। ये सपोर्ट जोन है, ये रेजिस्टेंस, हाथ पकड़ के हमें कोई ट्रेड नहीं करवाता दोस्तों, हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। ये एक नया कॉन्सेप्ट है, बहुत कम आप लोगों को बताया गया होगा कि सिर्फ 20% ही मार्केट में फॉलो बाइंग आती है। तो अब बैंक निफ्टी 300 पॉइंट ऊपर अगर आप कभी भी कॉल कोई खरीदने जाओ तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। ये सोचना कि मुझे तो डिप पे खरीदना है। हमें हमारी जो मार्केट्स में प्रॉब्लम क्या है कि हमेशा ये उल्टा कारोबार होता है। हम लोगों को नीचे बताया जाता है, जब 300 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे होगा, 50-70 पॉइंट निफ्टी नीचे होगा, बोला सेल करो। जब 100 पॉइंट ऊपर होगा, बैंक निफ्टी 300 पॉइंट ऊपर होगा तो बोला खरीदी करो। तो ये उल्टा ट्रेंड है। अगर आपको ऑप्शन खरीद के पैसा कमाना है तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में एक रेंज होनी चाहिए दोस्तों। एक रेंज को हमें प्ले करना है। जैसे हमने इस हफ्ते के लिए हमने चर्चा की कि 13,250 पे हम लोग क्लोज हुए हैं और हमारी रेंज 13,200 क्योंकि मजबूत सपोर्ट है, ऊपर हमारे लिए 13,500 तक की रजिस्टेंस है। तो हमें जैसे ही रजिस्टेंस जोन में आता है आप ऑप्शन चेन देखना सीखो, आप बेसिक नेकड चार्ट समझना सीखो। भाई फ्लैट ट्रेजेक्ट्री में ट्रेड कर रहा है तो हमें इसमें ट्रेड करना है। यहाँ से ब्रेकआउट मिलेगा, जैसे हम 30,200 का ब्रेकआउट सभी एंटीसिपेट कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी में आएगा। जब वो आएगा तब हम लोग ट्रेड करेंगे। मार्केट में जो ट्रेडिंग होती है वो एंटीसिपेशन और पार्टिसिपेशन का एक परफेक्ट मिश्रण होता है दोस्तों। तो एंटीसिपेट हम लोग ज़्यादा एंटीसिपेट करते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। हमें एंटीसिपेट करना है कि मार्केट एक रेंज में ट्रेड करिए और मैं उस रेंज को प्ले करूंगा, तो उसी रेंज के हिसाब से आपको प्ले करना है। गैप अप को नहीं खरीदना है। सबसे बड़ा पॉइंट तो मेरा ये रहता है, हम बुल मार्केट में हैं अभी पिछले 7 महीने से, और आगे भी ऐसे हालात बन रहे हैं कि मार्केट्स का बुल रन और चल सकता है। आगे कुछ दिन और बुल रन हमारे मार्केट्स में चल सकता है। अभी दोस्तों हम लोग क्लियरली एक बुल मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। बुल मार्केट में लगातार नए लाइफ टाइम हाईज हमारे मार्केट्स में बन रहे हैं। तो आने वाले कुछ सालों तक ये बुल मार्केट और जारी रह सकता है अगर कोरोना वायरस पे हमारे साइंटिस्टों की मदद से हमने काबू पा लिया। तो बुल मार्केट में हमारे इंडियन मार्केट्स की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि हम लोग गैप अप ओपन होते हैं। जब भी हमें गैप अप ओपन हो तो आपको ये मान लेना है कि हफ्ते में 1 दिन ही बड़ा गैप सस्टेन करेगा, नहीं तो 4 दिन वो नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा। तो आपको हमेशा एक टेरिटरी चूज करनी है, एक रेंज चूज करनी है कि आज मार्केट की ये पॉसिबल ट्रेडिंग रेंज हो सकती है 13,200 13,500 या इंट्राडे के लिए जो भी आपको सूटेबल लगे आप लगातार ऑप्शन चेन को चेक करते रहें। मेरा पॉइंट बताने का ये था दोस्तों, हम अक्सर कैरिड आउट हो जाते हैं। 300 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर है कॉल ऑप्शन खरीद लो, 300 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे है तो एक पुट ऑप्शन खरीद लो। लेकिन होना उसके बिल्कुल उल्टा चाहिए। आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पहले से अगर आपके दिमाग में है तो आप उस जोन में आने पे कॉन्ट्रा ट्रेड कीजिए। ऑप्शन ट्रेडिंग है जो बेसिकली वो कॉन्ट्रा ट्रेड की जाती है दोस्तों। वो जो लोग एक रेंज डिफाइन करके चलते हैं और अपनी रेंज के हिसाब से ही ट्रेड करते हैं वही लोग ऑप्शन में बड़ा पैसा कमाते हैं। तो ये जो मेरा जो कॉन्सेप्ट था, ये नया कॉन्सेप्ट था, मैं उसी हिसाब से ट्रेड करता हूँ। तो मैंने सब सोचा कि आपको ये चीज़ बता के चलूँ। ये हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट था दोस्तों। एक सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की कि मार्केट में हमेशा एक रेंज पकड़ के चलिए, उस रेंज पे ही कारोबार होगा।
उस रेंज के लोअर एंड पे आपको कॉल खरीदनी है, हायर एंड पे पुट खरीदनी है। इस प्रकार से अगर आप ट्रेड करोगे तो आपको ऑप्शन बाई करके प्रॉफिट कमाने के ज़्यादा चांसेस मिलेंगे दोस्तों। बड़े गैप आपको कभी नहीं खरीदना। मैं हमारी मार्केट्स में जो अक्सर गैप अप होते हैं मैं उसके बहुत खिलाफ रहता हूँ, और उसका मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया, एक्सप्लेन भी किया कि गैप अप हमेशा सस्टेन नहीं करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये हमारी जो खास किस्म की रिसर्च थी, इससे आपको आने वाले भविष्य में आपकी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज हैं उनको बनाने में मदद मिलेगी। अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लगती है दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। किसी भी सहायता के लिए आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो, हम आपका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।